हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिजर्ट मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मूवी है कुछ ऐसे लोगों की जो गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको से अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उनका ट्रक खराब होने की वजह से उन्हें पैदल ही इस सफर को तय करना पड़ता है। पर इसी बीच उनके साथ जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक है। तो मूवी की शुरुआत में बहुत सारे मैक्सिकन मजदूरों को दिखाया जाता है जो कि ट्रक से कहीं जा रहे होते हैं। ये लोग गैर कानूनी तरीके से मैक्सिको का बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी वजह है यहाँ से जाने के लिए, पर जाते जाते रास्ते में इनका ट्रक खराब हो जाता है और ड्राइवर पीछे बैठे सारे लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई मैकेनिक है जो ये गाड़ी ठीक कर सकता है। तभी एक आदमी अपना हाथ खड़ा करता है। वो कहता है कि हाँ मैं हूँ। इस आदमी का नाम मोइसेस है। इसके हाथ में एक टेडी बियर है जो कभी भी बजने लगता है, पर मोइसेस को इसे बंद करना नहीं आता। इसके साथ बैठा एक आदमी बताता है कि इसके पेट पर दबाओ, ये बंद हो जाएगा। अब मोइसेस बाहर आकर ट्रक चेक करता है और कहता है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। अब अंदर बैठे सारे मैक्सिकन पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ नुकीले तारों की एक लाइन होती है जिसे ये लोग पार करके अब अमेरिका के अंदर एंट्री करते हैं। दूसरी तरफ अब एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम है। ये गाड़ी में बैठकर शराब पी रहा होता है और उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। ये यहाँ रेगिस्तान जैसे सुनसान जगह पर खरगोश का शिकार करने आया है। ये जैसे ही खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है, वो सारे मैक्सिकन डर जाते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से एंट्री ली है। अब ये लोग एक जगह पर थोड़ा आराम करते हैं और पानी पीते हैं, क्योंकि इस वातावरण में गर्मी बहुत ज्यादा है। चारों तरफ रेत ही रेत है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पानी की प्यास लगती है। अब पानी पीकर आराम करने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब उस अमेरिकन आदमी सैम को दिखाया जाता है कि उसके पास एक ऑफिसर आता है और पूछता है कि क्या यहाँ आप रास्ता भटक गए हो। वो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ खरगोश का शिकार करने आया हूँ और शायद मुझे इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है। ऑफिसर कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें बॉर्डर से दूर रहना होगा। अब ऑफिसर जाने लगता है तो सैम पूछता है कि मैंने न्यूज सुनी थी कि यहाँ इस बॉर्डर से बहुत सारे मैक्सिकन लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में दाखिल होते हैं। तो ऑफिसर कहता है पता नहीं, मैंने तो इस बारे में कुछ नहीं सुना, और वो वहाँ से चला जाता है। अब सैम अपने डॉग ट्रैकर के साथ खरगोश का शिकार करने के लिए और आगे बढ़ता है। वहाँ उसे जमीन पर एक रुमाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे वो ट्रैकर को सूंघाता है और ट्रैकर उस रुमाल को सूंघने के बाद उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर वो मैक्सिकन लोग अभी अभी अमेरिका के बॉर्डर में घुसे थे। ये उन्हीं में से किसी एक का रुमाल था। अब सैम भी ट्रैकर के पीछे जाने लगता है, तो वहाँ जाके वो देखता है कि बहुत सारे मैक्सिकन लोग इस देश में गैर कानूनी तरीके से घुस आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से 5 लोग पीछे ही रह गए थे और ये बाकी के लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यहाँ ज्यादा देर तक रुकने में खतरा है। वो पीछे के 5 लोग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो आगे वाले लोग इनकी बातों को नहीं सुन रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। दरअसल उन पीछे वाले 5 लोगों ने उस अमेरिकन आदमी सैम को देख लिया था और वो वहीं छुप गए थे। ये बात वो आगे वाले लोगों को भी बताना चाहते थे, पर तभी सैम अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और उन लोगों को एक एक करके मार देता है। अब क्योंकि वो लोग खुले मैदान में थे, वो जगह पूरी तरह से खाली थी, इसीलिए ये मैक्सिकन लोग ज्यादा दूरी तक नहीं भाग पाए, न ही कहीं छुप पाए और सैम के हाथों मारे गए। अब सैम पूरी तरह संतुष्ट था कि उसने सबको मार दिया है। हालांकि यहाँ हमें इस बात से ये पता चलता है कि सैम नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है। वो दिमागी रूप से स्थिर नहीं है, वो एक तरह का साइको आदमी है। सबको मारने के बाद अब वो यहाँ से जाने की तैयारी करता है, पर ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठता। वो किसी दूसरी तरफ देखकर भौंक रहा था। उसे भौंकता हुआ देखकर सैम समझ जाता है कि यहाँ अभी और भी लोग हैं जो उसी तरफ छुपे हैं जिस तरफ ट्रैकर भौंक रहा है। वो अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ लोगों के सिर दिखाई देते हैं। वही 5 लोग थे जो पीछे रह गए थे और छुप गए थे। अब सैम ट्रैकर के साथ उनके पास जाने लगता है। ट्रैकर उन्हें दौड़ा देता है। वो सब भागने लगते हैं, पर उन्हीं में से एक आदमी को ट्रैकर दबोच लेता है और उसे मार देता है। अब ये 4 लोग ही बचे थे। उसके बाद ट्रैकर वो बचे हुए 4 लोगों के पीछे भागने लगता है, पर वो लोग एक पेड़ से चढ़कर ऊपर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए ट्रैकर अब उन्हें नहीं पकड़ पाता। अब सैम भी उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर जाता है और उनके पीछे भागने लगता है। ये चारों के चारों पहाड़ के रास्ते से अपनी जान बचाते हुए भागते रहते हैं। भागते भागते इन्हें एक खाई नजर
नजर आती है, यानी कि जिस बड़े पत्थर पर ये चारों खड़े थे वहाँ से कूदकर इन्हें दूसरे पत्थर पर जाना था। एक एक करके सब कूदने लगते हैं, पर इन्हीं में से एक आदमी को इस चीज से डर लगता है। पर अगर वो ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं कूदेगा, तो पीछे से सैम उसे मार देगा, इसीलिए उसे कूदना ही था। और ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से इन्हीं के पास आ ही रहा था, इसीलिए वो आदमी बहुत हिम्मत करके कूदता है। दूसरे पत्थर पर नहीं चढ़ पाता, वो उसी पर लटक जाता है और गिरने ही वाला होता है। तभी म्यूसिस, जो एक मैकेनिक था जिसके पास एक टेडी बियर था, वो उसे पकड़ लेता है और ऊपर खींचने की कोशिश करता है। पर सैम दूर से ही उन पर गोलियां चलाने शुरू कर देता है और जो आदमी पत्थर पर लटका हुआ था उसे वो गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सैम म्यूसिस पर भी गोलियां चलाता है, पर वो पीछे हट जाता है और बच जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, एक म्यूसिस और बाकी 2 लोग और। सैम और ट्रैकर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर सैम को वहीं ले जाता है जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं। ये तीनों पहाड़ों पर चढ़कर चट्टान के सहारे छुप कर जा रहे होते हैं और ट्रैकर भी सैम को वहीं ले जाता है। अब सैम भी चट्टान के सहारे चढ़ते चढ़ते इन तीनों में से एक आदमी को देख लेता है और जैसे ही वो इस आदमी को गोली मारने वाला होता है कि वो आदमी खुद ही चट्टान से नीचे गिर जाता है और नीचे ट्रैकर उस पर हमला कर देता है। तभी सैम भी वहाँ आकर उस आदमी को गोली मार देता है और बाकी लोगों को खोजने लगता है। अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, एक म्यूसिस और एक लड़की और। ये दोनों एक चट्टान के नीचे छुपे होते हैं, इसीलिए सैम इन्हें नहीं देख पाता। पर तभी म्यूसिस का वो टेडी बियर बजने लगता है, पर म्यूसिस उसे फटाफट बैग से निकालकर बंद कर देता है। अब ट्रैकर और सैम यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। अब म्यूसिस और वो लड़की उस चट्टान से निकलकर आगे बढ़ते हैं। अब रात हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक जगह आराम करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। वो लड़की बताती है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा को लगता था कि ये शहर उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो चाहते थे कि ये हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए और इसीलिए उन्होंने इसे एक आदमी के साथ अमेरिका जाने के लिए भेजा था। पर वो आदमी भी सैम के हाथों मारा गया। अब म्यूसिस बताता है कि उसका परिवार अमेरिका में है, उसका इंतजार कर रहा है। वो बताता है कि मैं वहाँ गैर कानूनी तरीके से रहता था। एक दिन मुझसे गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, जिसकी वजह से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और फैसला लिया कि मुझे डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। दरअसल डिटेंशन सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को तब तक रखा जाता है जब तक कि वो अपनी नागरिकता साबित न कर दें। अब जब म्यूसिस को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा था तो उसका बेटा उससे मिलने आता है और उसे अपना टेडी बियर देता है कि जब वापस आना तो इसे साथ में लेकर आना। दरअसल ये टेडी बियर म्यूसिस का अपने बेटे से एक तरह का वादा था कि वो वापस जरूर आएगा। हालांकि उसकी वाइफ ऐसा वादा देने से मना करती है क्योंकि उसे लगता था कि म्यूसिस अपना वादा पूरा नहीं करता। म्यूसिस बताता है कि डिटेंशन सेंटर से उसे मेक्सिको भेज दिया गया और अब वो वापस अपने परिवार के पास जाना चाहता है, अपने बेटे को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता है, उसे उसका टेडी बियर वापस देना चाहता है। अब उधर सैम को दिखाया जाता है कि वो रात के अंधेरे में आग जलाकर बैठा हुआ था। वो सोचता है कि वो सुबह यहाँ से चला जाएगा। अब अगली सुबह वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो लड़की सैम को देख लेती है और म्यूसिस से बताती है कि हम उस आदमी से, जिस आदमी ने सारे लोगों को मारा है, उससे ज्यादा दूर नहीं है, हम उसके आसपास ही हैं। अब ट्रैकर सो रहा होता है पर वो अचानक से चौंक कर उठता है और उस तरफ भागने लगता है जिस तरफ म्यूसिस और वो लड़की छिपे हुए थे। सैम भी अपनी बंदूक लेकर ट्रैकर के पीछे भागने लगता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ से एक टेडी बियर पड़ा हुआ था जो बज रहा था। वो पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो दोनों उसकी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। दरअसल ये म्यूसिस का एक प्लान था कि ट्रैकर और सैम यहाँ टेडी बियर की आवाज सुनकर आएंगे और इतनी ही देर में वो दोनों उस गाड़ी की तरफ पहुँच जाएंगे। अब सैम उन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है पर वो गोलियां इन्हें नहीं लगती। ट्रैकर गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और उधर म्यूसिस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है। ट्रैकर इनके पास आने ही वाला होता है पर उससे पहले वो दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। म्यूसिस काफी कोशिशों के बाद गाड़ी को स्टार्ट करता है और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। म्यूसिस खुश होता है और कहता है अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, अब मैं गाड़ी सीधा शिकागो में रोकूंगा। पर तभी सैम की चलाई हुई गोली उस लड़की के कंधे पर लगती है। इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे गाड़ी पूरी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में उस लड़की के पैरों पर भी चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। पर म्यूसिस पूरी तरह से बच गया था, उससे कुछ भी नहीं हुआ था। वो उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालता है और एक पेड़ के नीचे बिठाता है
और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक प्रेयर गन और 2 शॉट्स हैं। वो उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो चुकी हो, अब चल नहीं पाओगी। वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ वरना वो आदमी मुझे मार देगा। पर म्यूसिस कहता है कि मुझे अपने बेटे को दिया हुआ वादा पूरा करना है, अगर तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ रुका तो वो आदमी हम दोनों को ही मार देगा। इतना कहकर वो फ्लेयर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब सैम भी यहाँ गाड़ी तक पहुँच गया था। वो इन दोनों को गाड़ी में झांकता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अब वो आगे बढ़ता है। वो उस लड़की के पास पहुँचने ही वाला होता है कि तभी उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट नजर आता है। ये म्यूसिस ने चलाया होता है ताकि सैम उस लड़की तक ना पहुँच पाए, उसका ध्यान भटक जाए। अब सैम और ट्रैकर का ध्यान म्यूसिस पर चला जाता है। ट्रैकर म्यूसिस की तरफ भागने लगता है। म्यूसिस भागता हुआ कैक्टस के पौधों के बीच छुप जाता है। अब जैसे ही ट्रैकर उसकी तरफ आता है वो फ्लेयर गन से उस पर फायर कर देता है, जिससे ट्रैकर घायल हो जाता है। अब म्यूसिस वहाँ से निकल जाता है। जब सैम वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका पालतू डॉग जो उसकी सारी बातें मानता था, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो अब घायल हालत में बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। इसीलिए सैम ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देता है ताकि वो इस दर्द से मुक्त हो सके। अब इस बात से सैम बहुत ज्यादा बौखला जाता है और उसे म्यूसिस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे मार देगा। अब वो म्यूसिस का पीछा करने लगता है तो वो देखता है कि म्यूसिस एक बड़ी सी चट्टान पर से जा रहा था। सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। अब म्यूसिस एक चट्टान के पीछे होता है। जैसे ही सैम वहाँ आता है वो सैम को लेकर वहाँ से कूद जाता है। दोनों नीचे गिरते हैं और दोनों के दोनों ही जख्मी हो गए थे, लेकिन सैम को ज्यादा चोट लग गई थी। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी और उसकी बंदूक भी उससे दूर हो गई थी। अब जैसे ही वो अपनी बंदूक के पास जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही म्यूसिस उससे वो बंदूक छीन लेता है और उस पर तान देता है। वो कहता है कि तुमने उन सब लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा है। अब सैम रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तो म्यूसिस कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर खुद ही मर जाओगे। अब म्यूसिस वहाँ से जाने लगता है तो सैम उसके आगे गिड़गिड़ाकर उससे मदद मांगता है, पर म्यूसिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से उस लड़की के पास आ जाता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो पूरी तरह से बेहोश होने वाली थी। वो बस मौत के बहुत ही करीब थी और अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही थी। म्यूसिस उसे अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है और उससे कहता है कि तुम अपनी हिम्मत मत हारो, हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। वो उसे कंधे पर लेकर आगे बढ़ता जाता है और चलते चलते रात हो जाती है। थोड़ी ही दूर पर उसे रोशनी नजर आती है। इसका मतलब ये था कि वो हाईवे पर पहुँच गया था और हाईवे पर पहुँचने का मतलब ये था कि वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि नेक्स्ट मूवी कौन सी होनी चाहिए और साथ ही हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।